Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the Nifty and उसके बाद बैंक निफ्टी. So आज भी देखेंगे निफ्टी 93 पॉइंट अप हुआ, 230 बैंक निफ्टी अप हुआ एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 0.24 माइनस था एंड स्मॉल कैप 0.29. सो बेसिकली आज ब्रॉड मार्केट देखेंगे तो ब्रॉड मार्केट जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है मिक्स था, जहाँ बैंक्स एंड निफ्टी वाज डूइंग गुड. सो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर वी आर हेडिंग. ओके, यस, ओके. तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हाई है ना अभी यहाँ पे, अगर इसको हमने क्रॉस किया तो अब सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, ऑल टाइम हाई. सो क्या हम ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो रहे हैं? दैट्स द चांसेस. क्या? सो मुझे लगता है कि अब फाइनल यहाँ पे ही बाजार एक बार ओपन, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है और उसके बाद ऑल टाइम हाई. अब काफी लोगों को लगता है कि बाजार यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और एक इस तरह से कैंडल बना है. सो आई थिंक रेदर देन प्रिडिक्टिंग, लेट्स सी. जो हमने यहाँ पे एक व्यू बनाया था कि यहाँ से नीचे जाए, बट वो हुआ नहीं है, कंटिन्यूस अब जा रहा है. सो जब तक वो बनता नहीं है तब तक प्रेडिक्ट करके कोई फायदा नहीं है. अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, मार्केट यहाँ तक जाएगा और फिर रिवर्स होगा. सो मे बी आप पेशेंस खो देंगे और आपको मे बी लॉस बुक करना पड़ेगा और मार्केट दिन वहां से रिवर्सल हो. सो लेट्स मार्केट गिव यू द क्लू, क्योंकि अभी ऐसा कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बन रहा है ना, कहीं पे कैपिटुलेशन हुआ है. इसको क्रॉस करेगा तो कैपिटुलेशन होगा. यहाँ पे शॉर्ट्स वाले कवर करने आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कवर करने नहीं आए तो अभी आइडियल एरिया यही है कि वहां पे कवर करने आ सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो. सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, गैप अप हुआ, वो जीएसटी के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर पुल बैक, देन माइनर, फिर पुल बैक, देन. सो क्या हो रहा है, एवरी पुल बैक के बाद नया हाई आ रहा है, एवरी पुल के बाद नया हाई आ रहा है, एवरी पुल बैक के बाद नया हाई आ रहा है. सो जब तक ये चीज चेंज नहीं होती है तब तक नो पॉइंट टू प्रेडिक्ट और समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे मोदी जी ने अनाउंस किया था और गैप अप हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर बाजार पुल बैक किया एंड फिर उसके बाद शुरू हुआ है. सो जब तक ये ट्रेंड चल रहा है तो लेट इट बी, बिकॉज वी डोंट नो कब तक ये ट्रेंड चलेगा और कब रिवर्स होगा. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो. 25,315 से 340 का एक जोन है. मान लो कल यहाँ पे नीचे में जाए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग. इसके नीचे जाके सस्टेन करे तो आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो इंट्राडे में, जो 25,150 180 के जोन में लेके जाए. दूसरा बाइंग का एरिया है 25,180 से 150 और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग. नीचे में 25,050 से 25,030 का एरिया है, वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. एंड 25,880 से 890 का जोन है, वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. सो now let's look at the Bank Nifty. So Bank Nifty is all about जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, क्या उसके पास अब आ रहा है फाइनल. लेट्स टेक लुक एट. सो ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी 56,50 to 56,250. सो फॉर टुमारो 55,530 से 450 के जोन में आए एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश कर, लुक फॉर लॉन्ग. इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो फिर आई विल लुक फॉर शॉर्ट. एंड नीचे में 55,000 से 55,050 60 का जोन है, ये बाइंग एरिया है, ये बाइंग एरिया है, बट इसके नीचे चला जाए तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट. फॉर टुमारो मान लो इस तरह से यहाँ पे सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट करता है तो लुक फॉर लॉन्ग. क्या? नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स. सो माइक्रो कैप इंडेक्स का फाइनल
क्या है, ये एरिया के ऊपर अगर निकल गया माइक्रो कैप इंडेक्स तो फिर सीधा ये एरिया में जाने के चांसेस है। सो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया को अगर क्रॉस कर दिया तो फिर रेजिस्टेंस है। तो अब जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे जाएंगे इवेंचुअली। सो एंड ब्रॉडली अगर आपको याद है तो ये एरिया और ये एरिया डिमांड एरिया है जो हमने लास्ट काफी वीडियोस में डिस्कस किया था, वहां से रिवर्सल हुआ है। एंड ये जब तक इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है तब तक ये जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है इट विल कंटिन्यू। या सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन टुमारो।